हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 9 त्रिकोणमितीय की अनुप्रयोग के सेकंड लेक्चर करते हैं। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। आज हम इसके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। पहले एक क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ते हैं, विधिवत समझते हैं क्या कह रहा है, फिगर बनाते हैं, फिर हम त्रिकोणमिति का अनुपात का यूज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहला काम हम चित्र बनाते हैं। ठीक, एक मीनार है, ये मीनार होगी। ठीक, जमीन पे ही तो मीनार होगी, ये जमीन पे मीनार है। ठीक, अब मीनार है तो कोई मोटाई उटाई सब नगण्य मानी जाती है यहाँ पे। ये नहीं कि उसकी कोई मोटाई है या ऊंचाई है, चौड़ाई कुछ जो भी है, ऐसे ही सीधे सीधे ये जमीन है और ये मीनार है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, ये जमीन पे एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, ये बिंदु जो है वो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु मीनार की जड़ से 30 मीटर की दूरी पे, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है ए, वो मीनार के पाद बी से कितनी दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी से। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई निकालनी, मीनार की ऊंचाई निकालनी। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है, जमीन पे एक बिंदु ए है, ए से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है ए, और ए से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, जब मीनार के शिखर को देखते हैं इसे, तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। ठीक, मीनार की ऊंचाई निकालनी। ठीक, तो माना मीनार बीसी की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, फिगर के बारे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एक बिंदु ए है जो मीनार बीसी के बिंदु से पाद से 30 मीटर की दूरी से है, बिंदु ए से मीनार के शिखर सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये सब भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हम मेनली मानते हैं वो लिख देते हैं। माना मीनार बीसी की ऊंचाई क्या है, h। अब त्रिभुज एबीसी देखो, त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये क्या है, इस कोण के सामने की भुजा है लंब, और ये क्या है, आधार। तो एक ऐसा अनुपात जिसमें लंब और आधार आता है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, tan, अब थीटा की जगह क्या है, 30, tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या है, बीसी, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये थीटा tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ठीक, अब tan 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/√3। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। बीसी क्या माने थे, h, AB 30। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 30/√3। अगर वो 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10, 10 इंटू 3, और 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ये 30 ही है /√3, ये इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा, h इज इक्वल टू 10√3। अब √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.32 मीटर। क्या माने थे, मीटर में माने थे, तो h क्या आ गया। तो अगली लाइन में हम क्या लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 17.32 मीटर। क्लियर। तो क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे, और फिर फिगर बन गया इसका मतलब आपका 50% काम हो गया। ठीक, फिगर आपने अगर सही बनाया है तो इसका मतलब 50% काम हो गया। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं,
एक मीनार थी, मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु था, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। ठीक है भैया। अब देखो ये निकालना था, h मान लिया, ये दिया था, तो ये लंब है, ये आधार है, तो tan 30 लगा दिया। tan 30 का लंब बटे आधार, tan 30 की वैल्यू हमें पता होती है और सॉल्व कर लिया, h की वैल्यू निकल गई जो हमें निकालना है। आती है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो फिगर, क्वेश्चन को पढ़िए, फिगर खुद से बनाइए, सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। दूसरी चीज, आंधी, पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब पेड़ है, ठीक है, जैसे ये एक पेड़ है, ठीक, आंधी आई, पेड़ टूट गया, पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, और टूट के ये भाग जो ऊपर ये है ये लटक जाता है, ये भाग जो है ये टूट गया, अब नहीं रहा, यही भाग जो टूट के क्या होता है, लटक जाता है, और उसका शिखर जो है वो जमीन को छूने लगता है। यानी ये जो शिखर है वो कहां गया, जमीन को छूने लगा। ठीक, टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वो जमीन को छूने लगता है। ठीक, अब देखिए क्या कहता है, कह रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। जमीन को छूता है और उसके साथ कितना डिग्री कोण बनाने लगता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर जहां पर जमीन को छू रहा है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। ठीक, तो पेड़ की ऊंचाई बताओ। अब देखो पेड़ यहां से यहां तक था, ये भाग टूट के इधर आ गया, ठीक है, ये अब पेड़ देखो यहां से यहां तक है पूरा, ये पेड़ है, बशर्ते ये वाला टूट के इधर आ गया, तो ये कैपिटल H मान लेते हैं। ये मान लेते हैं जो स्थिर भाग है वो H1, और जो ये लटक गया इधर वो H2 है। दोनों मिला के ही तो पेड़ होगा। आधा भाग लटक गया है और आधा भाग ऐसे खड़ा है। आधा क्या मतलब कुछ भाग लटका है और कुछ भाग खड़ा है। ठीक, यही जो टूट के इधर आ गया है। ठीक, ये टोटल ऊंचाई मान लेते हैं H। माना पेड़ की ऊंचाई कैपिटल H, ब्रैकेट में लिख सकते हैं H1 प्लस H2 मीटर है। ये हमने कैपिटल H मान लिया, जो किसके बराबर होगा, H1, और ये यही लटक के गया है इधर H2 के बराबर होगा। ठीक, अब त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC। त्रिभुज ABC में अब देखो ये नहीं पता है, तो ये पता है, तो ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, tan लगा देते हैं। tan 30 इज इक्वल टू लंब यानी H1, आधार यानी 8, तो 1/√3 इज इक्वल टू H1/8, तो H1 इज इक्वल टू 8/√3, यही छोड़ो। ठीक है, H1 निकल गया। अब इसी त्रिभुज से H2 निकालना है, ये कर्ण है और ये क्या है, आधार, तो कौन सा रेशियो लगाए, कर्ण, cos। पुनः त्रिभुज ABC में cos 30 क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार 8 है और कर्ण क्या है, H2। cos 30 का मान √3/2 इज इक्वल टू 8H2, तो H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16/√3, कितना आ जाएगा, 16/√3, ये H2 आ गया। ठीक है, H1 निकल गया, H2 निकल गया। ठीक है, हम चाहे तो यहां भी कर सकते हैं। अब हमें टोटल H निकालना है, कैपिटल H, तो कैपिटल H इज इक्वल टू क्या है, H1 प्लस H2। H1 की वैल्यू समीकरण 1 में 8/√3 और प्लस 16/√3, यानी क्या हो जाएगा, 24/√3। अब 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 त्रिक 24 होता है, और 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, /√3। ये इससे कैंसिल, कितना आ गया, 8√3 मीटर। अब चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो, 1.732 मीटर। 8 दूनी 16, 6 सिलाई, 8 त्रिक 24 और 1 25, 7 सिलाई 2 और 7 × 8 56 और 2 58, 9 सिलाई 5, 8 5 13। तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई होगी वो क्या होगी, 13.856।
फिर से एक बार क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और देखते हैं। आंधी आने पे एक पेड़ था, यहां से यहां तक पेड़ था, यहां से यहां तक क्या था, पेड़ था, ठीक, ये पूरा पेड़। आंधी आई तो इसका कुछ भाग टूट के लटक गया और जमीन को छूने लगा। जो शिखर है उसका वो क्या होने लगा, जमीन को छूने लगा। तो पेड़ ये और ये जो मुड़ा भाग है ये, ठीक। अब पेड़ झुका तो वो जो पाद बिंदु यानी पेड़ की जड़ से जहां पे शिखर मिला है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है, और जो पेड़ झुका है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। तो पेड़ यहां से यहां तक था, यही भाग टूट के इधर आ गया, तो ये H1 और ये H2, इसको H2 भी कह सकते हैं। ये क्या है, H2, ठीक। तो टोटल क्या है, H, ठीक। तो यही H2 मुड़ के इधर आ गया। तो अब इस त्रिभुज में देखो तो H1 पता हो, H2 पता हो, दोनों को जोड़ दे, पेड़ की लंबाई निकल गई। तो पहले हमने tan 30 निकाल दिया, लंब बटे आधार, तो हमें H1 पता चल गया। फिर cos 30 लगा दिया तो हमें H2 पता चल गया। H1 और H2 को जोड़ देंगे तो पेड़ की लंबाई निकल जाएगी। √3 की वैल्यू 1.73 रख दिया और सॉल्व कर लिया, तो हमें क्या मिल गया, पेड़ की कुल ऊंचाई प्राप्त हो गई, ठीक। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक मकान के आधार से, एक मकान है उसके आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी ये मीनार है और ये मकान, अब दोनों एक ही धरातल पे बनी होंगी, एक ही सड़क पे बनी होंगी या एक ही जमीन पे बनी होंगी। मकान ये कौन, ये क्या चीज है, मकान है, ये क्या है, मीनार है, ठीक। क्या कह रहा है, मकान के आधार से यानी यहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है। जब यहां से हम मीनार के शीर्ष को देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक। शीर्ष से 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। उसी मकान के शीर्ष से, उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है। अब देखो यहाँ पे मेरी आंख है, ये क्षैतिज लाइन होगी और ये जो बना आंख को घूमना पड़ा वो ये घूमा, ये कोण कितना है, 45 डिग्री, ठीक। उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। कहां से, मकान के शीर्ष से। मकान की पास से देखेंगे तो 60 डिग्री है शीर्ष का कोण, और मकान के शीर्ष से देखेंगे तो मीनार के शीर्ष का कोण कितना है, 45 डिग्री, ठीक। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो अगर यहाँ 20 मीटर है तो यहाँ भी मकान और मीनार के बीच की दूरी 20 ही मीटर होगी, ठीक है। यहाँ दूरी बदल नहीं जाएगी, ठीक। जैसे आपके और आपके पड़ोसी के घर के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है, तो छत पे जाओगे तब भी 7 मीटर दूरी है, ठीक है। मीनार के बीच की दूरी, मकान तथा मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मकान तथा मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मकान क्या है, AB, मीनार क्या है, CD, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं E, ठीक। मकान ये है, मकान की ऊंचाई मान लेते हैं स्मॉल h, क्या मान लेते हैं, स्मॉल h, और मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल H, क्या मान लेते हैं, कैपिटल H। अब आप चाहे लैंग्वेज में पूरा विधिवत लिख सकते हैं कि मकान AB जिसकी ऊंचाई h मीटर है, मीनार CD जिसकी ऊंचाई कैपिटल H मीटर है, एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पे है। मकान के आधार B से मीनार के शीर्ष C का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मकान के शीर्ष A से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री, ठीक। ये पूरा लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या जरूरत है, इसकी और इसकी। तो मान लेते हैं, माना मकान की ऊंचाई h मीटर तथा मीनार की ऊंचाई कैपिटल H मीटर है, ठीक है। ये स्मॉल h है, कैपिटल H है, ठीक। अब देखो सीधे सीधे हमको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज दिख रहा है ACE और एक त्रिभुज दिख रहा है ये। अच्छा ये कितना होगा,
यहां से यहां तक कितना होगा, ये यहां से यहां तक ये स्मॉल h ही तो होगा, कितना होगा स्मॉल h, ये स्मॉल h है तो ये कितना होगा स्मॉल h, और ये पूरा कैपिटल H था तो ये कितना हो जाएगा h माइनस h, यहां से यहां तक ये कैपिटल H था, ये स्मॉल h था, ये स्मॉल h हो जाएगा, और ये पूरा कैपिटल H है तो ये कितना हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं कौन सा, BCD, केवल त्रिभुज कौन सा देखना है BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में ये त्रिभुज देखते हैं। ये कितना है 60, ये क्या है कैपिटल H, ये क्या है 20, ये लंब, ये आधार, तो हम क्या लेंगे tan 60, क्या लेंगे tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब मतलब कैपिटल H, आधार मतलब 20, tan 60 की वैल्यू √3, तो h अपॉन 20, तो h बराबर क्या है 20√3 मीटर। ठीक, या हम चाहें तो वैल्यू भी रख सकते हैं 1.732 मीटर। अब 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, हासिल है 1 2 और 1 3, ठीक, और 20 था तो ये आ जाएगा 34.64 मीटर। ये क्या आ गया कैपिटल H, क्या आ गया कैपिटल H। क्वेश्चन यहां से इरेज कर देते हैं, इसी के आगे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या मिला कैपिटल H मिला, यानी मीनार की ऊंचाई मिल गई। अब हमें चाहिए क्या स्मॉल h चाहिए। तो देखो ये त्रिभुज भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ACE, समकोण त्रिभुज ACE में। अब ACE में देखो ये त्रिभुज देखना है आपको, ये त्रिभुज ये 45 है, ये h माइनस h है, ये 20 है, ठीक, तो tan लेंगे, tan 45 इज इक्वल टू लंब, लंब क्या है कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे आधार, आधार कितना है 20, tan 45 की वैल्यू 1, तो h माइनस h बराबर 20, तो h माइनस h बराबर कितना आ गया 20, यानी h बराबर ये उधर ले जाएंगे तो कैपिटल H माइनस 20, कैपिटल H की वैल्यू क्या है 34.64, ठीक है, माइनस 20, यानी कितना आ जाएगा 14.64 मीटर, कितना आ जाएगा 14.64 मीटर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और फिगर बनाइए, फिगर बन जाएगा तो जैसे यहाँ 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं तो 2 चीज निकालनी है, कहीं एक समकोण त्रिभुज बनेगा, एक चीज निकालनी होगी, ठीक है, या हो सकता है कि जितने समकोण त्रिभुज हैं उसका यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो हमें ये चीज निकल जाएगी। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन पढ़िए, फिगर देखिए और क्वेश्चन को समझिए, ठीक, 2-4 क्वेश्चन आप समझेंगे, लगाएंगे तो अगला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार क्वेश्चन का पास करके आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो आप लोग रुक के देख लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए, ठीक है, और अपने आप कोशिश आप समझिए और लगाइए खुद से। हो सकता है ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं होती, कभी कभी हम 2-2 5 लिख देते हैं, ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिए कि 2-2 5 लिखा तो नहीं कि आपने उतार लिया, काम खत्म, अपना दिमाग भी लगाइए, जितना दिमाग खर्चा करेंगे उतना क्या होगा बढ़ेगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। सूर्य का उन्नयन कोण क्या था, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, ठीक, स्तंभ की परछाई, ये देखो स्तंभ है, ये स्तंभ है और ये क्या है इसकी परछाई, ठीक, ये स्तंभ है और ये क्या है इसकी परछाई। जैसे अगर हम कोई चीज खड़ी करते हैं तो परछाई इसकी यहीं पे बनेगी, जैसे ये जमीन है तो परछाई यहाँ पे जमीन में बनेगी, लंबी हो सकती है, किसी समय छोटी हो सकती है, ठीक। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। परछाई कितनी नापी गई 20 मीटर, कब, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री था, ठीक। तो स्तंभ की ऊंचाई, बस फिगर ही मेन था, जिस समय उन्नयन कोण 30 था तो परछाई कितनी नापी गई 20 नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई में निकालनी, ठीक है। तो वही काम, ये क्या था स्तंभ था, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर,
क्या है, h मीटर। वही काम त्रिभुज ABC में tan 30 लंब h, कर्ण आधार 20, tan 30 1/√3 इज इक्वल टू h/20। तो h इज इक्वल टू 20/√3, यानी अब 20/√3। कल हमने बताया था नीचे रूट वही चीज होती है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये यहां गया और ये यहां गया, तो ये हो जाएगा 20√3/3। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक हो जाएगा, कर ले। अरे h 20 गुणे 1.732/3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, 5 1 6 6 7 13, 3 से कटेगा नहीं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 6 14 हासिल 1 3 34.64/3, 3 1 कम 3 3 1 कम 3 बचा 1, 3 बचे 15 बचा 1, 3 चौक 12 बचा 2, 3 छक 18, ये आ जाएगा। ठीक है, 11.546 मीटर। ये क्या है, स्तंभ की ऊंचाई, इसकी परछाई क्या बन रही है, 30 बन रही है। ठीक, तो ये हमें करना था। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, स्तंभ की परछाई जो है 20 मीटर है, तो हमें निकालना क्या था, स्तंभ की ऊंचाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। ठीक है, 45 मीटर का स्तंभ है और इसकी जो परछाई है वो 45√3 है। स्तंभ जो है वो कितना मीटर का है, 45, और इसकी छाया क्या है, 45√3। कितनी है, 45√3। सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, यानी ये कोण निकालना है। ये सूर्य है, ठीक है, हम बहुत अच्छा नहीं बनाते हैं, अपने आप बना लो डिजाइन में। सूर्य को 30 डिग्री का कोण उन्नयन कोण है, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 45, और छाया कितनी है, 45√3। तो उस समय उन्नयन कोण बताना है। ये पांचवा क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार की ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना। तो माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है, थीटा डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी 1/√3। tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, इसकी वैल्यू होती है tan 30 की। तो थीटा बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। ये थीटा तो हमें निकालना था, क्या निकालना था, थीटा। उन्नयन कोण हमने क्या माना था, थीटा डिग्री। ये थीटा हमें निकालना था। ये मीनार हो गई, ये परछाई हो गई, लंब बटे आधार लगा दिया, सॉल्व। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 60 मीटर, इरेज कर रहे हैं इसको। आसान क्वेश्चन है, अभी हम शुरू के क्वेश्चन करा रहे हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन वगैरह भी हम कराएंगे। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, पहाड़ की चोटी से, यहां, ठीक, चोटी से मीनार की चोटी के आधार। अब मीनार है, जाहिर है कि पहाड़ बड़ा होगा, मीनार छोटी होगी। ये क्या है, मीनार है, ये क्या है, पहाड़। ठीक, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी का आधार का अवनमन कोण 30 व 60 डिग्री। जब यहां से अवनमन कोण, यानी हमारी आंख किधर देखेगी, इधर देखेगी, लेकिन जब इसके आधार को देखते हैं तो अवनमन कोण कितना है, मीनार की चोटी और आधार, तो आधार का अवनमन कोण क्या है, 60 डिग्री। ये कोण कितना है, 60 डिग्री। और जब हम चोटी को देखेंगे, मीनार की चोटी को देखेंगे, तो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक, नाम लिख लेते हैं, A B C
डी ई। ठीक, ये पहाड़ था, ये मीनार थी। पहाड़ की चोटी से जब मीनार के शीर्ष को देखते हैं तो अवनमन कोण कितना बनता है 30 डिग्री। पहाड़ की चोटी से जब आधार को देखते हैं तो अवनमन कोण कितना होता है 60 डिग्री। अब देखो ये पैरेलल लाइन, ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल। ठीक, कौन कौन सी लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण क्या बनेगा, ये कोण कितना बनेगा, जैसे ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60 एकांतर कोण, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक, बल्कि 30 ये नहीं है, ये वो भी 30 ही होगा, ये 30। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, एकांतर कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। ठीक, अब देखो दो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या है h, स्मॉल h। हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ये तो दिया है, पहाड़ की ऊंचाई थी। अच्छा, मीनार और पहाड़ के बीच की दूरी हम मान लेते हैं x मीटर। कितनी मान लेते हैं x मीटर। ये कितना मान लेते हैं x, वो x है ये, तो ये भी क्या होगा x होगा। ठीक, तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर, तथा मीनार व पहाड़ के बीच की दूरी x मीटर है। अब देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है कौन सा ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब ए बी सी लेंगे, देखो इतना त्रिभुज देखो, तो ये 60 है, tan 60 इज इक्वल टू लंब कितना है 60 बटे आधार, आधार कितना है x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू 60 बाई x, तो x इक्वल टू 60 बाई √3। अब देखो 60 को क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ये इससे कैंसिल, कितना आ गया x का 20√3 मीटर, x निकल गया, समीकरण एक बना के छोड़ दो। अब देखो त्रिभुज एक और दिख रहा है ADE। ठीक है, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है ADE, तो समकोण त्रिभुज ADE में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ADE में tan 30 इज इक्वल टू ये कितना होगा, देखो ये 60 और ये क्या है h है, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस h, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 60 माइनस h, ये लंब हो गया, आधार कितना है x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 60 माइनस h और x की वैल्यू 20√3 √3 30, क्या आ जाएगा, ध्यान देखो क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 60 माइनस h, तो h इज इक्वल टू 60 माइनस 20 यानी h इज इक्वल टू 40 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 40 मीटर, मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। ठीक है, हमें मीनार की ऊंचाई ही निकालनी है। ठीक, तो फिर से इस क्वेश्चन को एक बार हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक पहाड़ था जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है और एक मीनार थी जिसकी ऊंचाई हमने x मान ली, h मीटर मान ली, और दोनों के बीच की दूरी x मीटर मान ली। ठीक, पहाड़ के शीर्ष से जब हम मीनार के शीर्ष को देखते थे तो अवनमन कोण कितना बनता था 30 डिग्री, और पहाड़ के शीर्ष से जब हम मीनार के आधार को देखते थे तो अवनमन कोण क्या बनता था 60 डिग्री। ठीक, तो इस तरह दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। पहले त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC ले लेंगे, इस समकोण त्रिभुज से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, और फिर समकोण त्रिभुज ADE ले लेंगे और उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो स्मॉल h हमें मिल जाएगा और स्मॉल h ही हमें निकालना था। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़िए, ठीक ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद उसका फिगर बनाइए, फिगर आपका अगर सही है तो समझिए आपका 50% काम हो गया और इसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक, तो आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीजें क्लियर होंगी। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।